हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीए क्लासेस में उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में एसएससी या फिर जीडी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या फिर जो अब रेलवे के आने वाले जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो वन वर्ड होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डांस से रिलेटेड, कुछ डेट से रिलेटेड और अलग अलग फील्ड से हम उन्हें क्वेश्चन उठाए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और अपना जो पहला क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं प्रमुख मतलब इंपोर्टेंट बुक्स से। किससे? जो हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने इंपोर्टेंट बुक लिखी है, फिर ऐसी बुक्स जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि उनके राइटर कौन है और उन्हें कौन सी बुक में क्या लिखा हुआ है या किस तरीके की वो बुक्स है। तो पहली जो बुक है वो हमारी वो है यामा। ठीक है, तो यामा एक बुक है जिसके जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। क्या नाम है? महादेवी वर्मा, जिन्होंने यामा नामक पुस्तक लिखी है। दूसरी, पंचतंत्र। ये तो सबने पढ़ी है। ठीक है, मतलब लगभग इसकी आप पूरी बुक ना पढ़ के एक दो स्टोरी तो इसकी सबने पढ़ी ही होती है, क्योंकि ये हमारी हिंदी की बुक्स में हमें हमेशा मिल जाती है क्लास 7th 8th 9th 10th में। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है विष्णु शर्मा। क्या नाम है? विष्णु शर्मा। उसके बाद जो बुक है वो है मदर, तो वो लिखी है मैक्सिमम गोर्की ने। किसने? मैक्सिमम गोर्की। कौन सी बुक? मदर। उसके बाद कामसूत्र, जो लिखी है वात्सल्य ने। ठीक है, उसके बाद राजतंत्रगिणी। कौन सी? राजतंत्रगिणी, कल्लिहन ने लिखी है। किसने? कल्लिहन ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, इंपोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सारी बुक को अगर आप साथ साथ लिखते भी रहेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको सुन के याद हो जाता है तो ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद स्पीड पोस्ट, तो किसने? शोभा डे। ठीक है, स्पीड पोस्ट की जो लेखिका है वो कौन है? शोभा डे। आईने अकबरी। उसके बाद कौन सी बुक है? आईने अकबरी, जो लिखी है अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने इसको लिखा है। डिवाइन लाइफ, शिवानंद। ठीक है, उसके बाद इंटरनल इंडिया, ये लिखी है इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंडिया के बारे में, इंडिया कैसे वर्क करता है, इंडिया का कल्चर कैसा है, ठीक है, इंडिया की पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, इन सारी चीजों के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है और इसकी जो लेखिका है वो है इंदिरा गांधी। उसके बाद माई टूथ, ये भी किसने लिखी है? इंदिरा गांधी ने ही लिखी है। उसके बाद मिलिंद मिली नंद पनोह, ये लिखी है नागसेन ने। किसने? नागसेन ने इसको लिखा है। उसके बाद शाहनामा, ये लिखी है फिरदौसी। ठीक, ये इंपोर्टेंट बुक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी। और बुक्स भी देखते हैं, आगे चलते हैं। बाबरनामा। ठीक है, ये बाबर ने खुद लिखी है अपने बारे में। ठीक है, मतलब ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा है। उसके बाद अर्थशास्त्र, चाणक्य, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हमने अब से पहली वीडियोस में भी देखा और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो अर्थशास्त्र है इसके रचयिता या इसके लेखक कौन है, तो कौन है? चाणक्य ने इसको लिखा है। हुमायूं नामा, तो ये लिखी है गुलाब बदन बेगम ने। इसने गुल बदन बेगम। उसके बाद विनय पत्रिका, ये लिखी है तुलसीदास ने। ठीक, उसके बाद गीत गोविंद जयदेव। बुद्धि चरितम, ये लिखी है अश्व घोष। इसने? अश्व घोष ने इसको लिखा है। क्या नाम है? बुद्धि चरितम, अश्व घोष इसके लेखक हैं। इसके बाद यंग इंडिया। ठीक, महात्मा गांधी, ये भी सबने पढ़ी होगी लगभग, या फिर इसका कोई हिस्सा पढ़ा होगा, या फिर ज्यादातर लोगों को पढ़ा होगा। और ये आपके प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि यंग इंडिया नामक बुक या फिर पुस्तक के लेखक कौन है, तो किसने लिखी है? ये महात्मा गांधी ने। मालगुडी डेज, आर के नारायण। काव्य मीमांसा, ये लिखी है राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने। उसके बाद हर्षचरित्र, वान भट्ट। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। ठीक है, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे आप धर्म संकट में पड़ के या फिर जो धार्मिक जो लुटेरे होते हैं उनके चक्कर में ना पड़ के अपने आप को कैसे इनसे बचा सकते हैं और कैसे आप भगवान या ईश्वर को सही तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेघदूत, ये किसने लिखी है? कालिदास ने। ठीक, इंपोर्टेंट बुक है, आई होप आप लिख रहे भी होगे साथ साथ में। इसके बाद मुद्रा राक्षस, ये लिखी है विशाखद। किसने? विशाखदत्त। इसके बाद हितोपदेश, नारायण पंडित ने। अंधविश्वास, सगारिका घोष। किसने? सगारिका घोष ने। उसके बाद गाइड, आर के नारायण। ठीक है, दूसरी बुक जो आर के नारायण ने लिखी है। उसके बाद ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ। ठीक है, ये कौन सी है? एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक सुटेबल बॉय के बारे में बताया गया है। ठीक है, या फिर एक ऐसी पुस्तक जिसमें बताया गया है कि आप कैसे
सही से चीजों को मैनेज कर सकते हैं और उनमें कैसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, अष्टाध्यायी ये लिखी है पाणिनि ने। उसके बाद इंडिका मेगा स्थिनिज, किसने? मेगा स्थिनिज ने कौन सी लिखी है? इंडिका। अर्थशास्त्र कौटिल्य, ठीक है, फिर से अर्थशास्त्र भी किसने लिखा? कौटिल्य या फिर चाणक्य। मेला आंचल ये लिखे ही फणीश्वर नाथ रेणु, किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन सी बुक लिखी है? मेला आंचल। ठीक, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद वन वर्ड, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब तक पूछे जा चुके हैं। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ठीक है, मतलब जो हेड क्वार्टर है इसरो का वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे? बंगलोर में हेड क्वार्टर स्थित है इसरो का, इंडियन रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। उसके बाद खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड। कौन सा? साइट्रिक एसिड होता है किसमें? खट्टे फलों में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री के औलाद को क्या माना जाता है? ठीक है, मतलब भारत में जो प्रधानमंत्री होता है उसके ओहदे को क्या माना जाता है? तो क्या मानते हैं उसे? कार्यकारी प्रमुख। क्या मानते हैं? कार्यकारी प्रमुख। मतलब जो प्रधानमंत्री होता है वो गवर्नमेंट होता है हेड का, ठीक है, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और देश के हेड होते हैं। ठीक, जो सारे गवर्नमेंट या फिर जितने भी लॉ वगैरह लागू होने होते हैं उसमें प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो स्मारक है मृत व्यक्तियों के, किसके? जो मृतकों की याद में बनाए गए थे। इसके बाद सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। ठीक, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित यानी कि लागू किया गया, फिर लोगों के सामने लाया गया। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1919। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो वो अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से पुकारते थे। इसके बाद बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। किससे? द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? लोथल में। ठीक, इसके बाद जैन धर्म के महावीर को क्या नाम क्यों माना जाता है? तो जैन धर्म के महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, जो महावीर हैं उन्हें जैन धर्म का क्या माना जाता है? तो उन्हें मानते हैं कि जो जैन धर्म है वो किसने स्थापित किया है? महावीर ने ही स्थापित किया है। इसके बाद मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार इसके लिए उत्तरदायी तो माना जाता है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो भारत में जो प्रोफेशनल 2020 लीग होती है उसे आईपीएल कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो इसमें रामनाथ कोविंद है, लेकिन अभी जो करंट में है वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन सी? द्रौपदी मुर्मू अभी करंट में भारत के राष्ट्रपति हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म भूषण उन्हें दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? पद्म भूषण सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? तो संसद में दो हाउसेज, ये तो सबको पता होता है, कॉमन सी बात है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, ये दो हाउसेज हैं। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गोवा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा है। किसमें? एरिया वाइज। कैसे? एरिया वाइज। ठीक है, रामायण के लेखक वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको जाना जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में कौन से नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो कौन सी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया जाता है भारत के अंदर। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एमसीक्यू टाइप में है। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? तो पीयूष पांडे इसके गीतकार माने जाते हैं। भारत में पहली बार आर्थिक जनसंख्या किस वर्ष में की गई थी? तो कब की गई थी? 1977 में। ठीक है, 1977 में पहली बार आर्थिक जनसंख्या की गई थी भारत। हजार दुआरी महल कहाँ स्थित है?
तो कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है वो विजय घाट। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैतून की पत्तियां। किसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। नाइट्रस है वो, नाइट्रोजन नहीं। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो हिमालयन पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है भारत के अंदर। इसके बाद कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो कपास की, इसकी कॉटन की जो फसल होती है वो किस में उगाई जाती है? काली मिट्टी में उगाई जाती है। इसके बाद पोडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो किसका है ये? मिट्टी का। ठीक है, जिस जिस विज्ञान में मिट्टी की पढ़ाई होती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पोडोलॉजी भी बोलते हैं। उसके बाद मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो नवीन चावला, जो कि है क्या है? मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक। प्रसिद्ध गीत, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। पीयूष पांडे, भारत में पहली बार आर्थिक जनसंख्या 1977। हजारद्वारी महल पश्चिम बंगाल। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह। जैतून की पत्तियां। नाइट्रस ऑक्साइड किस नाम से भी जानी जाती है? लाफिंग गैस के नाम से भी जानी जाती है। सबसे पुरानी या फिर सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। कौन सी फसल? काली मिट्टी, कपास। पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो मिट्टी का। ठीक है, जहां मिट्टी की पढ़ाई होती है। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक हैं नवीन चावला। क्या नाम है? नवीन चावला, जो जिन्होंने क्या लिखी है? मदर टेरेसा के नाम पे या फिर उनकी स्टोरी में, उनके कहानी के नाम पे पुस्तक लिखी है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन वर्ड ही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं ध्यान से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 में। और एक और चीज हुई थी 1919 में, वो थी रोलेक्ट एक्ट का लागू होना। कौन सा? रोलेक्ट एक्ट जो लागू हुआ था वो भी 1919 में ही हुआ था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैंडल सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अंडमान और निकोबार आइलैंड की। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। ठीक है, इसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर्स में भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय होते हैं, उनके जो जजेस होते हैं, उनका जो वर्किंग पीरियड होता है वो 9 ईयर्स का होता है। कितने का होता है? 9 ईयर्स का। भारत का राष्ट्रीय खेल सबको पता है, हॉकी है। ठीक है, आगे कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की ये एक नृत्य शैली है। ठीक है, इसके बाद इकेबाना क्या है? तो फूल सजाने की जापानी कला। ठीक है, इकेबाना क्या है? फूलों को इस तरीके से सजाना एक जापानी कला है जहां पे फूल सजाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। उबेर कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन। किससे? बैडमिंटन। उबेर कप कहाँ पे जीता जाता है, मतलब कौन से खेल में दिया जाता है? बैडमिंटन में। कुल हड्डियों की जनसंख्या कितनी है? 206। ठीक है, तो मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं टोटल वो कितनी होती हैं? 206। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी पे एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन। किसको? नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। नाटो का मुख्यालय ब्रेसुलेस। उसके बाद आगे चलते हैं। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने होते हैं? 8। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा? निकोटिन। कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो निकोटिन वो केमिकल होता है, फिर रसायन होता है जो पाया जाता है। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो क्या नाम है? भागीरथी। ठीक है, अलग अलग जगहों पे जहां जहां के राज्यों से वो होके गुजरती हैं, अलग अलग राज्यों में उनका अलग अलग नाम से जाना जाता है। और एक और नाम है गंगा नदी का, वो है भागीरथी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है?
तो कार्ल्स मोक्स, किसने? कार्ल्स मोक्स ने इसको लिखा है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? तो क्या नाम था? अल्बरूनी। क्या नाम था? अल्बरूनी, जिन्होंने हमारे पुराण पढ़े थे। प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने ये वाली बात कही थी। एक बार फिर से, प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, ये वाली बात अब्राहम लिंकन ने कही थी। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा? तो 1943 में। ठीक है, ये फेमाइन ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, जिसमें लाखों लोग मरे थे, ठीक है, भूख की वजह से और खेती सही से ना हो पाने की वजह से, बीमारियों की वजह से। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या नाम था? सलीम उल्ला खां। ओस्कर के विश्व विभूषित पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 में भारत में क्या हुई थी? राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना हुई थी। 53 नहीं, 93 में। ठीक है, 1993 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो 1921 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? पेरिस। ठीक है। यूनेस्को एक जो संस्था है, ठीक है, जो नजर रखती है देशों पे, देखती है कि देश क्या हिसाब चल रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई ऐसे मुठभेड़ तो नहीं हो रही। ठीक है, तो जो इसकी मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस में स्थित है। भारत का मसाला राज्य, मतलब कौन से राज्य को भारत का मसाला राज्य भी कहते हैं? तो केरल को भारत का मसाला राज्य भी कहते हैं। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1989 में। ठीक है, 79 में क्या हुआ था? मंडल आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद भारत में विरासत, ठीक है, स्थल यूनेस्को के द्वारा जो घोषित किए गए हैं भारत में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले एलिफेंटा की गुफा, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। उसके बाद एलोरा की गुफा, महाराष्ट्र है। उसके बाद अजंता छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये सारी चीज कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद सांची स्तूप, खजुराहो मंदिर, भीम बेंटा गुफा, ये तीनों कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिन्हें क्या बनाया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक, आगे कोणिकाक का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? असम में ही स्थित है। आगे हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में, कुतुब मीनार, ये भी। ठीक है। महाबोधि मंदिर, जो कहाँ पे है? गया में और गया बिहार में। कहाँ पे? गया में और बिहार में स्थित है। कौन सा? महाबोधि मंदिर। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया है। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में, उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला, उत्तर प्रदेश। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इंपोर्टेंट साइट्स। पुराने गोवा का चर्च, ये तो होगा गोवा में। ठीक है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। पट्टक पट्टदकल स्मारक समूह, कर्नाटक में। विठल स्वामी मंदिर, कर्नाटक। हम्पी स्मारक समूह, ये भी कहाँ पे है? कर्नाटक में ही स्थित है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। महाबलीपुरम का मंदिर, तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, ये फिर से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ रहे हैं हम, जो इंपोर्टेंट साइट्स हैं जो यूनेस्को ने ऐड करी हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद अब आते हैं लोक नृत्य। ठीक है, इंपोर्टेंट डांसेस जो अलग अलग राज्यों के हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश, ठीक है, जहाँ का जो फेमस डांस है वो कौन सा? पंडवानी और गणगौर नृत्य। कौन सा? पंडवानी और गणगौर, ये मध्य प्रदेश के फेमस डांस है। उसके बाद असम, असम में जो फेमस है वो है बिहू। उत्तर प्रदेश
नौटंकी, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग डांस होते हैं जो इनके ट्रेडिशनल, जो पुराने समय से चले हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। अलग अलग फेस्टिवल्स में ये डांस होते हैं, ठीक है। उसके बाद गुजरात, गुजरात में कौन सा डांस फेमस है? गरबा। कर्नाटक यक्षगान, पंजाब भांगड़ा और गिद्ध, ठीक है। कौन सा? भांगड़ा और गिद्धा फेमस है पंजाब में डांस। उसके बाद राजस्थान कालबेलिया, घूमर, ठीक है, और भवाई नृत्य और तेरह ताली, ठीक है। ये सिर्फ अलग अलग डांस के फॉर्म हैं जो अलग अलग राज्यों में प्रकट होते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र तमाशा और लावणी, उत्तराखंड कजरी और छोलिया, जम्मू कश्मीर में कूद, डांडी नाच और रऊफ, ये अलग अलग डांस की फॉर्म है। हिमाचल प्रदेश छपेली, दांगी और थाली, बिहार में छऊ, विदेशिया और जाट, जतिन, ठीक है। इसके बाद केरल कथकली और मोहिनी अट्टम, नागालैंड में लीम, छोंग, पश्चिम बंगाल जात्रा, ढाली और छऊ, ठीक है। इसके बाद गोवा मंदी और ढक्कनी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है? कुचिपुड़ी। झारखंड विदेशिया रऊफ, उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा डांस फेमस है? ओडिशा और घूमरा। उसके बाद छत्तीसगढ़ पंथी नृत्य, ठीक है। ये कुछ डांस फॉर्म में आ गया, ठीक। तो आज के लिए जो हमारे क्वेश्चंस थे वो इतने ही है, ठीक है। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आ चुके हैं, एसएससी से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड, और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपने साथ साथ सारे क्वेश्चंस को लिखा भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।